बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। अगर आप भी घर बैठे रेस्टोरेंट का मजा लेना चाहते हैं तो मेरी आज की वीडियो को शुरू से एंड तक पूरा देखिएगा। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ ड्रैगन चिकन की बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी जो बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में बनकर तैयार होगी। आप इसको प्लेन राइस के साथ सर्व करें, एग फ्राइड राइस के साथ सर्व करें या इसके अलावा वेजिटेबल फ्राइड राइस के साथ सर्व करें, हर चीज के साथ ये बहुत ही मजेदार लगता है, तो जरूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए फटाफट से इस मजेदार और बिल्कुल ऑथेंटिक ड्रैगन चिकन को बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पर मैंने एक पूरा चिकन का ब्रेस्ट लिया है जिसको मैंने इस तरह लंबाई में कट कर लिया है। ये देखिए इस तरह से। तो अब इसकी हमने मैरिनेशन करनी है। तो सबसे पहले इसमें मैं हाफ टी स्पून डालूंगी काली मिर्चों का पाउडर। इसके अलावा मैं इसके अंदर ऐड करूंगी नमक आधा चाय का चम्मच, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। चिकन पाउडर जाएगा इसके अंदर एक चाय का चम्मच और इसके अलावा लहसुन पेस्ट मैंने ऐड किया एक चाय का चम्मच। बेकिंग पाउडर लिया मैंने 1/4 टीस्पून और चिल्ली पेस्ट इसके अंदर जाएगा एक खाने का चम्मच। इसके साथ ही इसके अंदर जाएगा सोया सॉस एक खाने का चम्मच और इसके अलावा एक अदद अंडा इसके अंदर मैं तोड़ के ऐड करूंगी। इसके अलावा बाइंडिंग के लिए हम इसके अंदर ऐड करेंगे कॉर्नफ्लोर। तो मैं यहाँ पर एक दफा 3 खाने के चम्मच ऐड कर रही हूँ। उसके बाद मैंने 1 खाने का चम्मच और भी ऐड किया था, मुझे कम लग रहा था, तो टोटल 4 खाने के चम्मच मैंने इसके अंदर ऐड किया। अब सारी चीजों को हम अच्छी तरह से करेंगे मिक्स। तो ये देखिए सारे मसालों को चिकन के ऊपर मैंने अच्छी तरह से लगा दिया और ये बहुत अच्छी तरह से कोट हो गए मसाले चिकन के ऊपर। तो बस इस टाइम पे आकर इसको मैं कवर करूंगी और 15 से 20 मिनट के लिए इसको मैरिनेट होने के लिए छोड़ दूंगी। तो तकरीबन 15 से 20 मिनट हो गए थे चिकन को मैरिनेट हुए हुए। अब इसको हम फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई में ऑयल गर्म करने रखा हुआ है। अब इसके अंदर मैं चिकन के पीसेस डालूंगी और इनको मैं गोल्डन होने तक फ्राई कर लूंगी। तो बस 3 से 4 मिनट में ही चिकन हमारी बहुत अच्छे से गोल्डन और क्रिस्पी हो जाएगी। तो इस तरह देखिए हिलाते चलाते हम इसको फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए चिकन हमारी बहुत अच्छे से फ्राई हो गई है। तो बस अब निकाल लेते हैं इसको इस स्ट्रेनर में ताकि इसका एक्सेस ऑयल जो है ना वो निकल जाए। और इसी तरह से मैं बाकी की चिकन को भी फ्राई कर लेती हूँ। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली और इसके अंदर मैं ऐड करूंगी 2 से 3 खाने का चम्मच ऑयल। ऑयल जैसे थोड़ा सा गर्म होगा इसके अंदर मैं सूखी हुई लाल मिर्च ऐड करूंगी 4 अदद और इसके अलावा इसके अंदर जाएगा लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चम्मच। अब इन दोनों चीजों को मैं हल्का सा फ्राई करूंगी कि इसकी जो है ना भीनी भीनी सी खुशबू आने लग जाए। तो लहसुन को हल्का सा फ्राई करने के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे कुछ वेजिटेबल्स। तो मैंने यहाँ पर एक मीडियम साइज की ली थी शिमला मिर्च जिसको लंबाई में काट के ऐड किया। इसके अलावा एक मीडियम साइज की प्याज ली थी, इसको भी मैंने बारीक काट के इसके अंदर ऐड कर दिया। अब इन दोनों चीजों को भी हम हल्का सा सौते कर लेंगे, ज्यादा हमने इसको नहीं पकाना सब्जी को। तो बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम रेड चिली सॉस ऐड करेंगे 1 खाने का चम्मच और इसको भी हम मिक्स कर लेते हैं थोड़ा। तो अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे हस्बे जरूरत नमक। उसके साथ ही मैं इसके अंदर ऐड करूंगी चिकन पाउडर 1 चाय का चम्मच और इसके अलावा यहाँ पर 1 चाय का चम्मच जाएगा सफेद सिरका। 1 खाने का चम्मच मैं ऐड करूंगी सोया सॉस और 1 चाय का चम्मच इसके अंदर ऐड करूंगी चिल्ली सॉस। अब इन सारे सॉसेस को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए सारी चीजें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च तकरीबन 1 से 1.5 चाय का चम्मच। अब कुटी हुई लाल मिर्च को भी मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया। तो बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं ऐड करूंगी काली मिर्चों का पाउडर 1 चाय का चम्मच और इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ केचप तकरीबन 2 से 3 खाने का चम्मच। तो बस अब इन चीजों को भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसके अंदर 1/4 कप मैं ऐड करूंगी चिकन स्टॉक और इसको भी हम मिक्स कर लेते हैं। तो सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद ये देखिए गाढ़ी सी जो है ना एक ग्रेवी से तैयार हो गई है। तो बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम अपनी फ्राई की हुई चिकन ऐड करेंगे। तो चिकन को हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है इस सॉस में। ये देखिए इस तरह से। तो चिकन जो है वो सॉस में बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो गई है। तो बस आखिर में इसके अंदर हम ऐड करेंगे स्प्रिंग अनियन का ग्रीन पार्ट और उसके साथ ही इसके अंदर हम थोड़े से सीसम सीड्स भी ऐड कर देंगे। अब इन दोनों चीजों को हम थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। तो ये लीजिए बहुत ही मजेदार बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल हमारी ड्रैगन चिकन बनकर तैयार हो गई है। आइए इसको अब हम प्लेट आउट कर लेते हैं। तो आखिर में इसको हम गार्निश कर लेंगे थोड़े से सीसम सीड्स और स्प्रिंग अनियन के जो ग्रीन पार्ट होता है उससे। और ये लीजिए बहुत ही मजेदार बहुत ही टेस्टी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल हमारी ड्रैगन चिकन बनकर तैयार हो गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मैं अपने किचन में आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही मजेदार से शेजवान चिकन की रेसिपी
जो बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में बन के तैयार होगा और बहुत ही डिलिशियस बनेगा। मैं थोड़ा सा इसको देसी टच भी दूंगी जिसकी वजह से इसका टेस्ट जो है ना वो और भी इनहेंस हो जाएगा। आप इसको वेजिटेबल फ्राइड राइस के साथ, एग फ्राइड राइस के साथ या फिर चिकन फ्राइड राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मजेदार लगता है। तो इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए फटाफट से चिकन शेजवान को बनाना शुरू करते हैं। तो चिकन शेजवान बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक पूरा ब्रेस्ट ले लिया है जिसको मैंने इस तरह स्ट्रिप्स में काट लिया है। तो चलिए फटाफट से इसकी मैरिनेशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर मैंने ऐड किया है काली मिर्चों का पाउडर आधा चाय का चम्मच। एक चाय का चम्मच इसके अंदर जाएगा चिकन पाउडर। चिकन पाउडर ऐड करने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूंगी नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। मैंने एक चाय का चम्मच लिया है। और इसके बाद इसके अंदर कॉर्नफ्लावर जाएगा तकरीबन 2 खाने के चम्मच। उसके बाद एक अदद इसके अंदर जाएगा अंडा। तो अंडा भी मैंने इसके अंदर डाल दिया। अब सारी चीजों को मैं अच्छी तरह से कर लूंगी मिक्स। तो ये देखिए सारी चीजें अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया चिकन के साथ। तो बस अब इसको कवर करूंगी और 10 मिनट के लिए इसको मैरिनेट होने के लिए छोड़ दूंगी। अगर आपके पास टाइम कम है ना तो आप फौरन से भी इसको बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैंने ले लिया एक पैन और इसके अंदर हम डालेंगे 1 कप ऑयल। ऑयल मैंने इसके अंदर अभी इसलिए ज्यादा डाला है क्योंकि हमने चिकन को फ्राई करना है। तो ये देखिए एक एक करके मैं स्ट्रिप जो है वो डालूंगी इस पैन के अंदर और इनको मैं फ्राई करूंगी। बहुत ज्यादा देर हमने इसको फ्राई नहीं करना चिकन को कि बहुत ज्यादा गोल्डन क्रिस्पी हो जाए, बस हल्का हल्का सा हम इनको फ्राई करेंगे। तो सारी की सारी स्ट्रिप जो है ना मैंने पैन के अंदर डाल दी। अब इनको हम फ्राई करेंगे हिलाते चुलाते ताकि एक जैसा कलर आए इनके ऊपर। तो बस हमारी चिकन स्ट्रिप जो है वो रेडी हो गई है। निकाल लेती हूँ इनको एक प्लेट में। तो ये देखिए सारी चिकन स्ट्रिप्स को ना मैंने फ्राई कर लिया। इनको अब मैं एक तरफ रख देती हूँ। जिस ऑयल में हमने चिकन को फ्राई किया था ना उसमें से मैं थोड़ा निकाल दूंगी और आधा कप इसमें रहने दूंगी। बाकी की रेसिपी को हम इसी पैन में कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ 1 चाय का चम्मच चॉप गार्लिक यानी कि लहसुन। लहसुन ऐड करने के बाद इसको मैं हल्का सा फ्राई करूंगी। बिल्कुल हल्का सा फ्राई करना है हमने इसको। फ्राई करने के बाद इसके अंदर हम ऐड कर देंगे कुटी हुई लाल मिर्च। तो यहाँ पर आधा खाने का चम्मच मैंने लिया है कुटी हुई लाल मिर्च और इसको भी मैं थोड़ा सा फ्राई कर लूंगी। फ्लेम को मैंने बिल्कुल लो रखा हुआ है ताकि हमारा गार्लिक और जो ये कुटी हुई लाल मिर्च है ना ये जले ना। तो हल्का हल्का सा मैंने इनको फ्राई कर लिया। जैसे इसमें हल्की हल्की खुशबू आने लगेगी वैसे इसके अंदर हम ऐड कर देंगे साबुत लाल मिर्च। तो देखिए सूखी हुई लाल मिर्च जो होती है ना साबुत वो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ तकरीबन 3 से 4 अदद और इसको भी मैं थोड़ा सा फ्राई कर लूंगी। लाल मिर्चों को भी मैंने हल्का सा फ्राई कर लिया है। अब इसके अंदर हम चिकन ऐड करेंगे। जो अभी हमने रेडी करके रखी थी ना चिकन वो सारी की सारी इसके अंदर मैं डाल दूंगी और चिकन को मैं अच्छी तरह से इस मसाले के साथ जो है ना कोट करूंगी। तो चिकन को मैंने थोड़ा सा फ्राई कर लिया। अब इसके अंदर हम बाकी की चीजें ऐड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसके अंदर वेजिटेबल्स ऐड कर लेते हैं। तो उसमें मैंने यहाँ पर लिया है एक छोटी सी गाजर जिसको लंबाई में काटा है। हरे प्याज का जो नीचे वाला पार्ट होता है वो डाला है। ये प्याज मैंने नॉर्मली जो होता है वो स्लाइस करके काट के डाला है और शिमला मिर्च मैंने लंबाई में काट के डाला है। वो छोटी साइज की थी बिल्कुल, वो मैंने इसमें ऐड की है। अब सब्जियों को भी आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। तो सब्जियों को मैं हल्का सा टॉस करूंगी। बहुत ज्यादा हमने इसको नहीं पकाना, थोड़ा सा इसमें क्रंचीनेस रहना चाहिए। तो बस कुछ सेकंड के लिए मैंने सब्जियों को भी थोड़ा सा फ्राई कर लिया चिकन के साथ। तो बस अब इसमें बाकी की चीजें ऐड कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर मैंने 1 कप डाला है केचप। केचप डालने के बाद इसको मैं थोड़ा सा मिक्स करूंगी। तो केचप को चिकन और सब्जियों के साथ मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब इसके अंदर 1 चाय का चम्मच मैं ऐड कर रही हूँ चीनी यानी कि शुगर। उसके बाद 1 चाय का चम्मच इसके अंदर जाएगा सफेद मिर्चों का पाउडर। 1 चाय का चम्मच ही मैंने चिकन पाउडर ऐड किया है। उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूंगी सोया सॉस 2 खाने के चम्मच और सारी चीजों को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। सारी चीजों को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसके अंदर 1 कप डाल दूंगी मैं चिकन स्टॉक। इसमें हमने नमक ऐड नहीं किया क्योंकि हम यहाँ पर चिकन स्टॉक का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए हम नमक नहीं ऐड करेंगे। अब इसको भी मैं अच्छी तरह से मिक्स करूंगी, एक बॉयल आने दूंगी। बॉयल आने के बाद फ्लेम को मैं बंद कर दूंगी। उसके बाद हम इसको प्लेट आउट कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही मजेदार, बहुत ही टेस्टी सा चिकन शेजवान जो है वो बन के तैयार हो गया है। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में बन के तैयार हुआ है, बल्कि उससे भी ज्यादा ही अच्छा हमने घर में तैयार किया है।